लेबर टर्नओवर कॉस्ट। देखिए आज का टॉपिक हमारा लेबर टर्नओवर कॉस्ट है। ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया था पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर लेबर टर्नओवर को डिस्क्राइब किया था कि लेबर टर्नओवर क्या होता है और उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने देखे थे। लेबर टर्नओवर क्या था भाई? जो एक पर्टिकुलर पीरियड में जो लेबर बिजनेस को लीव करके जाती हैं वो लेबर टर्नओवर होता है। अब आपको पता है जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ है, अगर वो लीव करके चले जाएंगे, बिजनेस छोड़कर चले जाएंगे तो बिजनेस को लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अगर पुराने वर्कर जाते हैं, आप उनकी जगह नए वर्कर एम्प्लॉय करते हैं तो नए वर्कर को फिर आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के बाद जब वो प्रॉपर काम करने लायक होंगे तब तक जो टाइम गैप रहा बीच में, वहाँ आपके प्रोडक्शन का लॉस होता है, आपके सेल्स का लॉस होगा। अब प्रोडक्शन या सेल्स कम होगा तो आपको प्रॉफिट का भी लॉस होगा। तो वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना होता है। साथ में जो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, उनकी कॉस्ट भी कंसीडर करनी होती है। ये टोटल सब मिलाकर आपका लेबर टर्नओवर कॉस्ट, श्रम निकासी लागत होती है। तो उसको समझने के लिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन को देखने के साथ ही आप इसकी कॉपी कर लें, पॉज करके इसकी कॉपी करें, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हम उसमें से वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ से पुट कर रहे हैं। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए और उसे एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आए और आप स्टेप बाय स्टेप इसे समझ के और साथ साथ में उसका आंसर करते जाइएगा। चलो क्वेश्चन देखिए एक बार आप। लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्वेश्चन देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ सनशाइन लिमिटेड वांट्स टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन एज ए रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर लास्ट ईयर। लेबर टर्नओवर की वजह से आपको कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। लास्ट ईयर सेल्स अकाउंटेड टू 66 लाख, आपकी लास्ट ईयर की टोटल सेल्स 66 है। पीवी रेशो 20% है। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 3,45,000 आर। जो लेबर ने आपके काम किया है पर आर, वो आप पर एनम वो दे रखा है 345 आर, 3,45,000 आर। 75,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर वर लॉस्ट एज ए रिजल्ट of the delay by the personnel department in filling the vacancy due to labor turnover। तो क्या होता है, लेबर टर्नओवर जब हुआ तो आप पर्सनल डिपार्टमेंट नई जो है रिक्रूटमेंट करता है वर्कर्स की, लेकिन उसने देरी कर दी रिक्रूटमेंट में, तो इस वजह से 75,000 प्रोडक्टिव आवर का आपके लॉस्ट हो गया। अब लॉस कैसे हुआ? अगर ये जल्दी से रिक्रूट कर देते वर्कर को तो 75,000 आवर हमारे काम हो सकता था एक्स्ट्रा, जो नहीं हो पाया। एक्चुअल डायरेक्ट आर इंक्लूडिंग 30,000 आर एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स। मतलब ये जो आपका टोटल 3,45,000 था, इसमें 30,000 जो है वो ट्रेनिंग के इंक्लूड है जो न्यू वर्कर को दिए थे। आउट ऑफ विच हाफ ऑफ आर वर अनप्रोडक्टिव। हाफ यानी इसका 15,000 अनप्रोडक्टिव है। अब टोटल ये वर्क हुआ है, इसमें 15,000 अनप्रोडक्टिव है, तो वो आप इसमें माइनस कर देंगे, वो अपन आगे देखेंगे। एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट इनक्योर्ड ड्यू टू द लेबर टर्नओवर रिलेटेड द फॉलोइंग्स। देखो और अदर कॉस्ट भी लग रही है हमारे। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, जो वर्कर्स लीव कर रहे हैं उनको अपन को क्या करना होता है, सेटलमेंट कॉस्ट कुछ लगती है, वो है आपके। रिक्रूटमेंट कॉस्ट है जो नए वर्कर को रिक्रूट करेंगे। सिलेक्शन कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है जो न्यू वर्कर को। तो ये जो कॉस्ट है ये तो हमें साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें ये जो कंट्रीब्यूशन वाला कैलकुलेशन है वो करना होगा। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल प्रोडक्टिव लॉस ड्यू टू द लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट प्रिवलिंग प्राइस। ये कह रहा है
अगर ये 75,000 जो हमारा लॉस्ट हुआ है, अगर ये नहीं होता तो प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता, और जो प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता वो पूरा सेल कर देते हैं अपन, ये लिखा है कि वो सेल हो जाता। एसेंट द प्रॉफिट फॉर गॉन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब आप एक बार इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके लिख लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो ये आपके सामने होना चाहिए। जैसा कि आपने क्वेश्चन के अंदर देखा, हम लेबर टर्नओवर कॉस्ट निकाल रहे हैं। इसमें एक तो कंट्रीब्यूशन फोरगॉन हमें निकालना है, और सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट तो आपको साफ साफ क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो आप उन्हें तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखिए, सेटलमेंट कॉस्ट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 27,420। फिर देखिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपको गिवन है 18,725। सिलेक्शन कॉस्ट भी आपको दिया हुआ है 12,750, और ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है 16,105। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इनका टोटल आप करेंगे तो ये 75,000 आ रहा है। ठीक है, तो इजी है। अब इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है आपके कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकालेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोडक्टिव आर। आपको टोटल जो आर गिवन थे वो गिवन थे क्वेश्चन में 3,45,000 एक्चुअल आर जो वर्क था। देखिए आपको सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में गिवन है 345। ये एक्चुअल आपको आर गिवन थे वर्कड, उसमें अनप्रोडक्टिव आर लेस करेंगे तो आपको उसमें लिखा था कि 345 में 30,000 जो आर थे वो ट्रेनिंग के इंक्लूड थे, इसमें 30,000 आर, और उस 30,000 आर में हाफ अनप्रोडक्टिव माना था। आप पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है कि 30,000 जो है वो ट्रेनिंग आर हैं, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ विच द आर वर अनप्रोडक्टिव। तो 30,000 का हाफ जो होता है वो 15, तो अनप्रोडक्टिव को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये 3,30,000 जो है वो आपके प्रोडक्टिव आर आ गए। टोटल जो वर्कड आर है उसमें अनप्रोडक्टिव आर माइनस कर दिए, तो जो प्रोडक्टिव आर आए हैं वो 3,30,000 आर आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सेल्स पर प्रोडक्टिव आर निकालेंगे। अब टोटल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 66 लाख। ये आपको टोटल सेल्स गिवन है पूरे साल भर का। इसमें जो आपके ये प्रोडक्टिव आर थे एक्चुअल 330, ये अगर आप डिवाइड करोगे तो सेल्स पर प्रोडक्टिव आर आपका आ जाएगा ₹20। मतलब अगर एक घंटा 1 आवर अगर काम होता है तो आपकी 20 रुपीज की सेल्स होती है। एक घंटे में आप कितनी सेल्स करते हैं, 20 रुपीज। अब सेल्स फॉरगॉन या लॉस ऑफ टर्नओवर भी बोल सकते हैं इसे, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था जो लेबर टर्नओवर की वजह से वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी को फिल करने में जो एचआर डिपार्टमेंट है उसने देरी की है, तो उससे आपके कुछ प्रोडक्टिव आवर का लॉस हुआ था। तो आपको गिवन था क्वेश्चन में 75,000 गिवन था। सेकंड लाइन में देखिए 75,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर वर लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट ने देरी की वजह से कितना लॉस हुआ था हमें, 75,000 आर। अब आपको पता है पर आर अपन कितनी सेल्स करते हैं, 20 पर आर हमारी सेल्स कितनी है, 20। 75,000 आर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 15 लाख।
मतलब अगर ये आर लॉस्ट नहीं होता तो 20 रुपीज के हिसाब से इतना हमारा सेल्स होता, जो नहीं हुआ उसे बोलते हैं सेल्स फॉरवर्ड। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन आपको पता है, सेल्स जो होती है उसको पीवी रेशो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सेल्स आपका आया 15 लाख और पीवी रेशो प्रेजेंट वैल्यू पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन था। देखिए फर्स्ट लाइन में गिवन था आपको 20%। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख रुपीज आपका कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन आ गया, तो उसे हम यहां लिख देंगे, ये 3 लाख। इसे जब आप टोटल करेंगे तो 375 ये आपका टोटल आंसर आ गया। तो मैंने कहा था जब हम ये निकालेंगे तो ये कॉस्ट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दिया हमने, ये हमको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोबारा समझिए, एक्चुअल जो आर है आपके टोटल 3,45,000 आर, उसमें अनप्रोडक्टिव आर आप लेस कर देंगे 15,000, तो जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर जिसमें आपके काम हुआ है वो 3,30,000 आर है। पूरे साल भर में जो हम सेल्स करते हैं 66 लाख डिवाइडेड बाय 330 करेंगे, पर आर सेल्स आ जाएगा आपका 20, कि 1 घंटा अगर आप काम करते हैं तो आपकी कितनी सेल्स होती है, 20। आपके आर लॉस्ट जो हुए थे वो 75,000 आर थे। अब 1 आर की सेल्स आपकी 20 है, तो 75,000 आर में कितनी सेल्स हो सकती थी, 15 लाख, जो नहीं हुई उसी को बोलते हैं सेल्स फॉरगॉन। इस 15 लाख को आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो ये कंट्रीब्यूशन अपन यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आपके लेबर कॉस्ट कंट्रोल के अंदर एक टॉपिक आपने अब डिस्कस किया है, लेबर टर्नओवर कॉस्ट। फर्स्ट पार्ट में लेबर टर्नओवर मेथड्स हमने कैलकुलेट किए थे भी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अब लेबर टर्नओवर कॉस्ट देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें लेबर का रेम्युनरेशन, जो वेजेस हम कैलकुलेट करते हैं वो किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।